जहाँ तक आपके प्रिंटर का सवाल है, अब प्रिंटर आपके पास दो तरह के होंगे। जो आपके काउंटर के ऊपर प्रिंटर लगा होगा वो मोस्टली यूएसबी प्रिंटर यूज़ करते हैं। उसका ये होता है कि आपने प्रिंटर्स के ऊपर जाना है, प्रॉपर्टीज़, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पोर्ट्स में आना है और यहाँ पे देखें आपके यूएसबी की मुख्तलिफ पोर्ट्स आ रही होंगी। तो आपने जो भी आप समझते हैं कि यूएसबी पोर्ट होगी उस पर क्लिक करके उसको आपने अप्लाई करके ओके कर देना है। ये तो आपके यूएसबी प्रिंटर का है। लेकिन अगर आपका किचन प्रिंटर है और वो आते हैं आपके आईपी बेस आते हैं, तो जब आप अपने आईपी बेस आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे पोर्ट्स में अगर आप आते हैं तो आपको कहीं पे भी आपको आईपी नज़र नहीं आएगी। उसकी रीज़न ये होती है कि वो पोर्ट आपको खुद क्रिएट करनी पड़ती है। तो उसके लिए ये है कि आपने पहले प्रिंटर का टेस्ट पेज निकाल के तो उसकी आईपी चेक कर। तो किचन प्रिंटर को आपने इंस्टॉल करने का सबसे पहले तो ये करना है कि आपने उसको नॉर्मल जिस तरह प्रिंटर इंस्टॉल होता है ना, यूएसबी लगा के आपने उसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल होने के बाद आपने उसका टेस्ट पेज निकालना है और टेस्ट पेज के ऊपर देखना है उसकी आईपी क्या है। उसकी आईपी की जो आपकी पूल होगा आईपी का, वो वाला पूल और आपका जो अपना जो नेटवर्क चल रहा है उसका पूल सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप देखें इसके, अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ पे देखें आप, अभी ये कनेक्ट नहीं है लेकिन अगर कनेक्ट होता तो आपको यहाँ पे बताता इसकी एक आईपी आ रही है। वो आईपी 192.168.1.100 आ रही है, 200 आ रही है। तो वो जो सीक्वेंस है पहले वाले तीन का वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका किचन प्रिंटर नहीं कन्फिगर होगा। अगर वो उसकी सेम नहीं है तो आपने जिनसे भी प्रिंटर लिया होगा तो आपने उनको बताना है जी कि हमें इस वाले सीक्वेंस में, अगर आपके पास PTCL चल रहा है तो PTCL की आईपी उनसे सेट करवानी है। अगर आपके पास नया टेल का से इंटरनेट लगा हुआ है तो आपने नया टेल के मुताबिक उसकी आईपी सेट करवानी है। आपने जब उसकी आईपी सेट करवा ली, आपके वो नेटवर्क की जो आईपी था उसी सीक्वेंस में आ गया, देन आपने ये करना है जो भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल कर लिया उसकी इसी तरह प्रॉपर्टीज़ लेनी है, प्रिंटर्स प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे पोर्ट्स पे जाना है। पोर्ट्स पे आपने आके तो यहाँ पे आपने करना है ऐड पोर्ट। इसमें आएगा स्टैंडर्ड TCP और IP पोर्ट, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने और यहाँ पे नेक्स्ट करना है और यहाँ पे उस प्रिंटर की आपने आईपी देनी है, जो भी उसकी आईपी है वो आपने यहाँ पे देनी है जी। यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि प्रिंटर आपके साथ इसके साथ लगा हुआ हो, आप नहीं भी प्रिंटर लगा हुआ, ये टाइम लगाएगा। उसके बाद वो आपको दे देगा, मैसेज दे देगा। कुछ टाइम की प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आके आपका सिस्टम आ जाएगा। इसमें आपने नेक्स्ट दबाना है और उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। आप इसको क्लोज़ कर दें। अब आप देखें जो आपके प्रिंटर की आईपी आ गई है वो ये वाली आ गई है। अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ से आपने ओके कर दीजिए। जहाँ तक प्रिंटर की इंस्टॉलेशन है, मुख्तलिफ जो प्रिंटर्स हैं वो उनकी इंस्टॉलेशन के तरीके मुख्तलिफ हैं। तो नॉर्मली जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल करना होगा वो उसकी मैं एक वीडियो का लिंक आपको दे देता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, प्रिंटर आपने इंस्टॉल किस तरह करना है। तो वो आप उस तरह इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद बाकी आईपी की कन्फिग्रेशन आपने इस तरह करनी है।